हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में बी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। आज हम बी नेटवर्क के प्राइस के बारे में बात करेंगे। बी नेटवर्क की प्राइस प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। इसका एक कंफर्मेशन आया बाइनेंस की तरफ से, वह भी आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे इसका बाइनेंस पर लिस्टिंग पॉसिबल है। आप लोग अगर अभी तक नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बी नेटवर्क के ऊपर लेकर जाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली बी नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे सामने फ्रंट इसको बोला जाता है, फ्रंट यूआई बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर 24 घंटे का एक माइनिंग सर्कल होता है। हर 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे आके माइन करना होता है। जब यहाँ पे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, एक बार जब यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करने के बाद 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर आना है और यहाँ पे टैप करना है और फिर से माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे दोबारा बूस्ट करते हो तो इससे आपकी माइनिंग रेट भी बढ़ जाए, मतलब कि आपका एडवर्टाइज देखना होगा, उसके बाद आपका माइनिंग रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका खुद का वॉलेट भी, आप वॉलेट के कनेक्ट कर सकते हो, अपना वॉलेट भी बना सकते हो। दूसरा यहाँ पर आप प्ले भी कर पाओगे। तो आपको पता है इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारे गेम्स और एप्लीकेशंस है, एआई से रिलेटेड भी एप्लीकेशंस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो और एक्सप्लोर भी कर पाओगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो बहुत सारे कॉइनों को लिस्ट भी किया गया है। कहा जा रहा है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बना रहे हैं, अपने ऊपर एक एक्सचेंज भी लॉन्च कर सकते हैं। अब टोटल कहने का मतलब ये है कि ये सब कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो कम्युनिटी कितनी बड़ी है, लगभग 2020 के लगभग इसका अनाउंसमेंट हुआ था बी नेटवर्क का। 2022 के करीब इसका माइनिंग स्टार्ट हो गया था, इसका माइनिंग ऐप आ गया था और यह जो लगभग अब 4-5 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो और यहाँ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस पे जुड़े हुए। 5 करोड़ बोले तो लगभग 50 मिलियन से ज्यादा। और इनका टारगेट इंटरलिंक वालों की तरह है कि 1 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे तब इसको ये लॉन्च करेंगे। लेकिन दोस्तों 1 बिलियन यूजर्स बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 1 बिलियन पूरे होने से पहले इनको लिस्टिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पुराना हो जाता तो ये डेड होने लगता है। लोग इस कम्युनिटी से दूर जाने लगते हैं क्योंकि इससे सब ऊब जाते हैं अगर इसको सही समय पर लिस्ट नहीं कराए तो। और यह जो बी नेटवर्क इसकी सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं कर रखा है कि इसकी कितनी सप्लाई, हिंट दे रखा व्हाइट पेपर नंबर्स में, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है। इन्होंने बताया कि जब भाई हम अपने नंबर्स आप यूजर्स को क्रॉस कर लेंगे, कि जब हम 1 बिलियन यूजर्स को क्रॉस कर लेंगे अपने टारगेट से, तब हम जाके इसको रिवील करेंगे कि हमारे पास कितनी सप्लाई है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, CoinGecko की रिपोर्ट के अनुसार जो पब्लिश करता है, डाटा ट्रैक वगैरह करता है, उसके अनुसार 1 बिलियन यहाँ पर जो है वो डी कलेक्ट हो चुका है। यूजरों ने यहाँ पे टैप करके कमा लिया है, उसे अर्न कर लिया और उसे होल्ड करके बैठ चुके हैं। उस हिसाब से अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और कैलकुलेशन लगाया, यहाँ पर जो थोड़ा सा एआई की मदद से ली, तो इसके हिसाब से मेरे समझ में आ रहा है कि लगभग 20 टोकन ऑन एवरेज लोग कमा के बैठे। और जो यहाँ पे थोड़े से एक्टिव यूजर वो 100 से लेके 150 कॉइन यहाँ पे कमा के बैठे, और उससे भी ज्यादा वहां पे 200 से 300 लोग कमा के करके बैठे, होल्ड करके बैठे। अब वो डाटा यहाँ पर हो सकता है बिलियन की जगह 5 बिलियन भी हो सकता है और 10 बिलियन भी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती, मतलब माइन हो चुका है। 2 बिलियन भी हो सकता है और 5 बिलियन भी माइन हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस क्या होने वाली जब इसका लॉन्च होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि भाई इसकी बाइनेंस लिस्टिंग हिंट कैसे आ रही है। तो यहाँ पर मैं आ गया बी नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर पेज। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक रिट्वीट भी किया है। CUNB हाई एंड बाइनेंस ने इसको लेके एक जो है यहाँ पे ट्विटर है शेयर किया गया कि जो बाइनेंस के लोगो उसके ऊपर जो है चल रहा है। मतलब डेफिनेटली भाई यह एक बहुत बड़ा हिंट होता जा रहा है अपने आप में बी नेटवर्क की लिस्टिंग को लेके बाइनेंस के ऊपर। ये हिंट तो वैसे 4-5 दिन पहले का है, लेकिन यहाँ पर एक और हिंट अभी जस्ट आया है। तो यहाँ पर देखो एक बाइनेंस इंटर्न करके एक पेज है, इसने इस प्रकार का यहाँ पे फोटो डाला हुआ है। BNB मतलब BNB। यहाँ पर जो शॉर्टकट में या बार बार यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं कि भैया हमारा जो बी के साथ है टाई अप हो चुका है या होने वाला है, आने वाले समय में मैं इसको बाइनेंस के ऊपर लिस्ट भी करूंगा। तो तभी तो यहाँ पर दोनों कंपनी इसको शेयर कर रहे हैं। बाइनेंस के लिस्टिंग का फायदा क्या होता है, मेन बात यही होता है कि बाइनेंस लोग क्यों करते हैं। मैंने भी पाई नेटवर्क को लेकर बाइनेंस की लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। देखो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क बाइनेंस को रीच आउट नहीं कर पाया, लेकिन बाइनेंस यहाँ पर छोटे मोटे कॉइन्स भी लिस्ट कर देता है। तो भैया उसने पाई नेटवर्क को क्यों नहीं लिस्ट किया। यही तो बोल रहा हूँ कि जब बाइनेंस से यहाँ पर छोटे मोटे कॉइन्स की लिस्ट कर लेता है तो पाई को क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि पाई नेटवर्क ने कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा के रखा था।
था कि अब इनका प्रोटोकॉल अपग्रेड होने वाला, तो इसको यहाँ पे हटाएंगे डेफिनेटली। अब इसका फायदा ये हो सकता है दोस्तों, अगर बाइनेंस पे कॉइन लिस्ट होता है तो बाइनेंस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, करोड़ों में है, और करोड़ों की कम्युनिटी अगर किसी कॉइन को देखती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसके ऊपर यहाँ पर पैसा लगाती है, डेफिनेटली उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। भाई जब भी कोई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो 10 गुने से लेकर 20 गुना तक प्राइस उसके बढ़ जाते हैं। जब यहाँ पे बी नेटवर्क यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला होगा तो उसका हाइप बनती जाएगी, उसका प्राइस भी बढ़ती जाएगा। अब किस चीज पे डिपेंड करता हूँ मैं आपको सबसे पहले समझाने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस डिपेंड करता है मार्केट कैप के ऊपर, इसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट आता है। अब पाई नेटवर्क जब लॉन्च हुआ था उसके ऊपर आपने देखा था कि इसका मार्केट कैप 15 से 20 बिलियन तक जा चुका था। 15 से 20 मिलियन बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब एक नए प्रोजेक्ट के लिए ठीक ठाक हो जाता है। और इसी वजह से हमने पाई का प्राइस कितना देखा था, इनिशियल स्टेज पे हमने $3 के आसपास इसकी प्राइस पाई नेटवर्क की देखी थी, और बिना बाइनेंस के लिस्टिंग के ये इतनी प्राइस आ चुकी थी। अगर ये उस समय बाइनेंस पे लिस्ट होता तो पक्का $30 से $40 के आसपास चला जाता, इसकी जो हाइप बन रही थी उस समय। और वैसे भी पाई के साथ जो 5-7 करोड़ की कम्युनिटी थी, 5 से 7-8 करोड़ की कम्युनिटी थी उस टाइम पे, और जिसमें से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने KYC कर रखा था। तो मैं आपको हर सिनेरियो में समझाते कि बी के साथ क्या हो सकता है। प्राइस डिपेंड करता है मार्केट कैप पर। यहाँ पे जो प्राइस डिपेंड करता है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है। यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है और उसका मार्केट कैप क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस क्लियर होता है। और मेरे हिसाब से जो बी नेटवर्क का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगा, बी नेटवर्क का जो सप्लाई होगा 100 बिलियन के आसपास होगा, और इस हिसाब से यहाँ पे जो बी नेटवर्क के जो प्राइस होगा आने वाले समय, बी नेटवर्क की प्राइस प्रेडिक्शन $0.20 से $0.50 तक होगी आने वाले समय में। उसके बाद ये जब और जगहों पे लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे होगा वो 0.20 से लेके 0.50 के आसपास ये लॉन्च होगा। बहुत से लोग कहते थे कि $500 पर ये लॉन्च होगा, कोई $1000 पर कीमत आ जाएगी। तो भैया इस तरीके से बिल्कुल नहीं होने वाला। सप्लाई कितनी भी हो, अभी जो प्राइस आएगा इनिशियल स्टेज पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के बेसिस पे वो यही आएगा, भले ही ओवरऑल टोटल सप्लाई 100 बिलियन क्यों ना हो, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे माइन किया हुआ इसके हिसाब से ये यही 0.20 0.50 के आसपास से लॉन्च होने वाला है। तो भैया ओवरऑल यही लेके चलना है। ओवरऑल डिपेंड करेगा मार्केट कैप के ऊपर, सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। और मार्केट कैप कैसे आता है, तो मार्केट कैप आता है अगर मान लो इसको 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलता है, इनका जो यहाँ पे मार्केट हाई मिलेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन लगा के खड़े होंगे, तो डेफिनेटली इसका मार्केट कैप जो बढ़ जाएगा। अब जैसे पाई के साथ 15 से 20 बिलियन मार्केट कैप में आया था, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो लगभग यहाँ पर 5 बिलियन के करीब में थी, तो 15 से 20 बिलियन डिवाइडेड बाय 5 बिलियन, तो प्राइस निकल के यहाँ पे अमाउंट आया था, निकल के $3 के आसपास यहाँ पे निकल के आया था। अगर बी नेटवर्क को लेकर कोई आपके मन में डाउट हो तो अवश्य मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।